शक्ति राधे के दर्श नहीं देते श्याम, बिना शक्ति राधे के दर्श नहीं देते श्याम, बिना शक्ति राधे के दर्श नहीं, बिना शक्ति राधे के दर्श नहीं देते श्याम। लिया जिसने राधा नाम बने उसके सारे लिया जिसने राधा नाम बने उसके सारे काम। बिना शक्ति राधे के दर्श नहीं देते श्याम, बिना शक्ति राधे के दर्श नहीं देते श्याम। या जिसने राधा नाम बने उसके सारे, लिया जिसने राधा नाम बने उसके सारे श्याम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे। राधे बिना देखो श्याम आधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जाने राधे को जाने राधे का नाम ले लियो, जाने बात को भलो कर दियो। जाने राधे का नाम ले लियो, श्याम ने बात को भलो कर दियो। कौन कौन चाहता है कि राधा रानी हमारा भी भला करे? आप सब चाहते हैं कि राधा रानी हमारा भला करे, तो ताली भी नहीं बजा सकते? हमारा भला हो जाए, ताली बजाए ना बजाए हमारा भला। और हाथ उठाओ। जाने राधे को नाम ले लियो, जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। जाने राधे देखो नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। श्याम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे, श्याम की प्यारी राधे कृष्ण की प्यारी राधे। राधे बिना देखो श्याम आधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे जाने राधे को नाम ले लियो, बोलो जाने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। श्याम ने बाको भलो कर दियो। भगवान कहते हैं राधा रानी ने भी कृपा की, तब हमने गिरिराज पर्वत उठाया। यहाँ ब्रजवासियों को बार बार वो हो रहा है, हे लाला कन्हैया तूने बड़ी कृपा की, हम सबकी रक्षा की। बादल लोग बरस बरस के गरज गरज के चले गए, बात नहीं, इसको गोद में ले लो। किसका बच्चा है ये? ले लो, ले लो। बादलों से कहा बोल पूरा ब्रजमंडल डूबा के नहीं, बादलों ने इंद्र से कहा महाराज हमने खूब पानी बरसाया, लेकिन फिर भी वहां ब्रज में धूल उड़ रही है। इसका मतलब इंद्र समझ गए कि मुझसे भूल हो गई और आज क्षमा याचना करने के लिए आए हैं। क्षमा याचना करने के लिए आए हैं और
और क्षमा कैसे मांगने के लिए आए, ध्यान देना। कोई बड़ा आदमी नाराज हो जाए उसे कैसे मनावें? इंद्र जानते हैं भगवान को कैसे मनाया जाए। तब याद आया, बोले भगवान ने गैया चराना चालू किया तो भगवान का नाम गोपाल पड़ा। भगवान ने जब गैया चराना चालू किया तो भगवान का नाम पड़ा गोपाल, अर्थात गौओं को जो पालन करे उसे गोपाल ही कहते हैं। कामधेनु गाय को लिया है, बोले भगवान को गाय बहुत प्रिय है, ध्यान देना। क्योंकि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। कन्या की शादी भी करते हो तो कन्या के दान से पहले कौन सा दान होता है? बोलो, गोदान होता है। लेकिन गोदान में फिर बाद में हम कैसी गैया देते हैं? नियम है कि गौदान करके, इसका मतलब क्या है? बेटी को जब कन्यादान करने से पहले गौदान क्यों करते हैं? इसका एक कारण है। एक तो गाय हमारी पूजनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। दूसरा ये है कि गाय हम दान में देंगे तो बेटी के जो बच्चे होंगे, छोरा हो छोरी होगो, जब गाय दूध देगी तो उनका खूब लालन पालन होगा। गौदान 8 प्रकार के दान होते हैं: भूमि दान, वस्त्र दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान। और कहते हैं ये 8 प्रकार के दान अपने आप में एक महत्वपूर्ण रखते हैं। और इस कोरोना काल में जो महामारी ये चली, अभी भी इसका काल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा एक दान की भूमिका रही है। वो दान है अन्नदान। कौन सा दान? अन्नदान। ऐसे में केवल लोगों ने बस बैंक बैलेंस, किसी ने नहीं सोचा। बोले बैंक बैलेंस चाहे बैंक हो बैलेंस हो या ना हो, बोले भैया 2 वक्त की रोटी तो सबको चाहिए। कितने लोगों ने खूब अन्नदान किया, भंडारे चलाए। और जब कथा के बाद में भंडारा होता है तो अन्नदान ही तो उस करते हैं। महाराज 1 बोरी आटा हमारा, 2 कुंटल आलू हमारे, दो रिफाइंड की टीन हमारे तरफ से। क्यों? अन्नदान महादान होता है। हमारे द्वारा जो भी अन्न लोग पाते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए लंबे लंबे चौड़े भंडारे करते हैं। कामधेनु गाय को लेकर के आए और कामधेनु गाय का दूध निकाल करके भगवान का अभिषेक कर दिया। किसने? इंद्र ने। और कई श्लोकों में स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तपदाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्तिकाल उपाददंड हिताय स्वेच्छा तनवी समीहसे मानम विदुन्वन जगदीश मानिना। गाय का दूध निकाल करके पहले ठाकुर जी का इंद्र ने अभिषेक किया। अभिषेक करके फिर कई श्लोकों में स्तुति की। क्योंकि शास्त्र में गाय की पूजा बड़ी बड़ी वंदनीय है। घर में रोटी आप बनाती हैं तो पहली रोटी किसको निकालती हैं? बोलो। और आखिरी रोटी? कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं चलता, तो पहली रोटी गाय की जगह पति देव खा के चले जाते हैं। और फिर माताएं घर में बाद में आराम से खाती हैं ना, तो जो गाय का भाग खा जाते हैं ना, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? बोलो ना, आप बोलो। जो गाय का भाग खाते हैं उनका स्वभाव गाय जैसा हो जाता है। जब भी बेचारे लेट आते हैं ना, 7 बजे की कह करके 9 बजे आते हैं ना, तो माताएं बहनें बरस पड़ती हैं। इतना लेट आते हो, आजकल तुम्हारी आदतें कुछ ठीक नहीं लगती हमें। क्योंकि बेचारे गाय का भाग खा खा करके वो तो गैया बन गए। वो तो कुछ बोलना नहीं चाहते, बस तुम जो चाहो वो कह लो।
इधर ध्यान देना। भगवान भगवान होकर के भी अपने आप को भगवान नहीं बताते हैं। यहां संसारियों को जरा सी भी कोई सिद्धि आ जाए, कोई कहते हैं तो अपने आप को भगवान बन जाते हैं। कहते मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से टूटी। ऐसे ऐसे भगवान हो गए, लोग पहुंच गए। बोले महाराज कृपा नहीं हो रही। तो बोले कृपा कैसे होगी? बोले भैया आप समोसा किससे खाते हैं, चटनी से कि सब्जी से? बोले चटनी से। बोले चटनी लाल वाली चटनी लेना, उससे आप समोसा खाना, कृपा बरसने लगेगी। आहा। एक सज्जन पहुंचे महाराज जी के पास में। बोले महाराज जी कृपा नहीं बरस रही। तो आप पर्स में 2000 के नोट रखते हो? वो नहीं। बोले 50 का नोट रखते हैं। और 50 का नोट रखेंगे तो फिर कृपा कहां से बरसेगी? लाल लाल गुलाबी गुलाबी नोट रखो, अपने आप कृपा बरसने लगेगी। एक सज्जन पहुंचे, बोले महाराज हमारी ऊपर कृपा नहीं हो रही। तो बोले तूने अपने एक पत्नी की खाने की कभी तारीफ की? ना। भैया भाई लोग बैठे, नाराज मत हो ना। हैं जो कहे महाराज जी हमारी बुराई करते हैं। ये माताएं बेचारी कितना भी अच्छा बनावे, लेकिन हम लोग को उनको ही कमी निकालते ही रहते हैं। आज तुमने नमक ज्यादा कर दिया, आज तुमने मिर्ची ज्यादा कर दी, आज तुमने ये ज्यादा कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है इनका खाना पानी सब बंद कर दें। बोले कभी निकालते ही रहते हैं, है ना माता जी? सही कह रहा हूं। सज्जन ने कहा बोले कृपा कैसे हो? महात्मा जी ने कहा तूने अपने पत्नी की खाने की कभी तारीफ की? ना। बोले आज तुम जाओ अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करो, कृपा बरसने लगेगी। वो घर पहुंचे, वो घर पहुंच करके कहा अजी भाग्यवान सुनती हो, भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? आलू के पराठे रखे हुए थे, वो रखे नहीं थे, पड़ोस में बहन रहती थी, वो दे गई थी। उन्होंने वही पराठे दे दिए और नींबू का अचार रख दिया, आम का अचार रख दिया। और उन भाई साहब ने पराठे खाए और खूब तारीफ की, देवी आज तुमने पराठे बड़े सुंदर बनाए। वो रसोई में गई, बेलन लेके आई, और जब तक बेलन टूटने गया तब तक भाई साहब पे कृपा बरसती रही। नारी के मैं खाना बनाऊं तो मेरी तो कभी तारीफ ना करे, पड़ोसन पराठे दे गई तो बड़ी तारीफ करता है। हाँ, भाई साहब ने कहा मुझे क्या मालूम कि ये कृपा कैसी हो रही, पूरा बेलन तो टूट गया। यहां भगवान इंद्र भी यही कहते हैं, प्रभु आप भगवान हैं, मुझे क्षमा करना। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव गाय को देख करके भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और इंद्र को जब क्षमा किया तो इंद्र समझ गए कि हे गोविंद मैं समझ गया कि संसार में आपसे बढ़कर के कोई दूसरा दयालु हो नहीं सकता। और मैं डंका पीट पीट के कहूंगा, ढोल पीट पीट के कहूंगा कि राम से बढ़कर के कोई दयालु नहीं है और कृष्ण से बढ़कर के कोई दयालु नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाहि, ऐसो को उदार जग माही। राम से बढ़कर के, कृष्ण से बढ़कर के दूसरा कोई दयालु हो नहीं सकता। हाँ, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, मेरे कृष्ण जैसा कोई दानी न देखा। मेरे कृष्ण जैसा कोई दानी न देखा, मेरे कृष्ण जैसा कोई दानी न देखा। राजा भी देखे, महाराज
बढ़कर के कोई दूसरा कोई दयालु नहीं है, और कृष्ण से बढ़कर के भी कोई दूसरा दयालु नहीं है। भगवान राम ने भी पहले सर्वप्रथम एक स्त्री को मारा, उसका नाम क्या था बोलो? ताड़का। और भगवान कृष्ण ने भी पहले एक स्त्री का, उसको राक्षसी का उद्धार किया। पूतना जो गई थी, जहर स्त्रियों पर जहर लगा करके गई थी, भगवान को मारने के लिए गई थी। इस कथा को कल आपने सुना था। और उसके बदले में भगवान ने उसे कौन सी गति प्रदान की? जो मां को, जसोदा को देनी चाहिए थी, पूतना को प्रदान कर दी। और ऐसी भगवान राम ने ताड़का को मारा तब, ओ एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान तेहि निज पद दीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। इंद्र कहते हैं प्रभु हम समझ गए, आपसे बढ़कर के संसार में कोई दानी, कोई दयालु कोई हो नहीं सकता। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरस को नाही। अगर भगवान हमारे पापों को अगर एकत्रित करें तो सुबह से शाम तक हर जीव कोई न कोई पाप करता है, हर जीव कोई न कोई पाप करता है। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ तो सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इंद्र को क्षमा कर दिया, इंद्र क्षमा याचना करके चले गए। नारद जी ने पूछा प्रभु आपने बड़ा पक्षपात किया। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भी आपने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, और इंद्र को आपने 2-4 श्लोक उसने क्या पढ़े और आपने इंद्र को क्षमा कर दिया। ये आपकी लीला हमें कुछ समझ में नहीं आई। तब मेरे गोविंद कहते हैं नारद जी, ब्रह्मा ने तो 1 वर्ष तक हमारे इन ब्रजवासियों को हमसे वियोग किया, हमसे बिछोड़ किया। धन्यवाद का पात्र कौन होता है? जो संयोग कराता है वो होता है कि या जो बिछोड़ कराता है वो होता है? बोलो। हाँ, जो संयोग कराता है वो धन्यवाद का पात्र होता है। जो फूट डालता है ना। एक सज्जन हमारे पास में एक जगह कहीं कथा चल रही थी, गांव की बात थी। वो आकर के हमारे पास में आके बोले महाराज जी मेरी गांव में बड़ी चलती है। मैंने अच्छा, मेरी गांव में बड़ी चलती है महाराज। मैं चाहूं तो गांव में झगड़ा करा दूं, मैं चाहूं तो गांव में समझौता करा दूं, मेरी गांव में बड़ी चलती है। और मैं महाराज कुछ न कुछ मैं गांव में कुछ न कुछ करता ही रहता हूं। मैंने कहा भैया आज आए तो आए, कल ते हमारे पास मत आइए भैया, मेरे पास में कल ते मत आइए। क्योंकि ये राजनीति पॉलिटिक्स आपके पास, ये गद्दी पॉलिटिक्स आप करते हैं। कहते हैं हम लोग एका कराते हैं, हम लोग बिछोड़ नहीं कराते। भगवान कहते हैं नारद जी ब्रह्मा जी ने तो हम ब्रजवासियों को 1 वर्ष, हमारे ब्रजवासियों को ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक दूर रखा। हमें ग्वाल बनना पड़ा, हमें बछड़े बनना पड़ा। जहां तक जैसे डंडे थे वैसे डंडों का रूप धारण करना पड़ा। सर्वस्व रूप बभू, वैसा ही सब रूप धारण करना पड़ा हमें। लेकिन इंद्र ने चाहे कुछ भी किया हो, जाने में किया या अनजाने में किया, 7 दिन 7 रात्रि एक इन मित्रों को, ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात्रि एक साथ रहने का अवसर तो प्रदान किया। तो जो संयोग कराता है वो धन्यवाद का पात्र होता है। कराइए तो संयोग कराइए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये संयोग कराने में माताएं बहनें बड़े एक्सपर्ट होती हैं, मेल मिलाप करने में। भाई लोग तो ट्रेन में कहीं जाते हैं ना, सीट पे बैठे हो, सामने वाला कोई सीट पे बैठा होता है ना, तो उससे पूछते तक नहीं है भैया आप कहाँ जाते हैं, इटावा जाना है कि कानपुर जाना है कि लखनऊ जाना है कि प्रयाग जाना है। और माताओं को देखो जब ट्रेन में बैठती हैं या कहीं भी मेले में मिलें, हो सकता है कथा में भी मिलें, बगल में कहाँ से हो, ट्रेन में ही मिली बहन जी कहाँ से हो, बोले खेड़ा बुजुर्ग से। बोले आप? बोले हम भी खेड़ा बुजुर्ग से। कहाँ जा रही हो? बोले कानपुर। बोले हम भी कानपुर जा रहे हैं।
पर देखो संयोग बन जाता है। पर आपकी पूड़ी उनने खाई, उनकी पूड़ी आपने खाई, खूब बातें होती हैं। कहने का मतलब जो संयोग करावे वो धन्यवाद का पात्र है। इंद्र ने कुछ भी किया हो, 7 दिन तक ब्रजवासियों को 7 दिन रहने का अवसर प्रदान किया। यहां परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, जो इंद्र के द्वारा जो पानी बरसा, ये पानी कहां गया? इतनी घोर मूसलाधार बारिश पड़ी और फिर भी आज ब्रज में सूखा है, एक भी बूंद पानी नहीं है। तब सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित वो पानी कहां गया इसका भी मैं तुम्हें बताता हूं। एक कोने पर तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पानी को सुखा रहा था, और एक कोने पर एक अगस्त मुनि नाम के महात्मा हैं, वो अंजलि लगा करके बैठे हुए थे। प्रभु मेरी समझ में नहीं आई ये लीला क्या है। तब सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित भगवान राम जब रावण को मार करके, देखो धन्य है जे अवधवासी, धन्य है जे अवधवासी। भगवान राम 14 बरस तक जंगल में गए तो किसी ने अवध में किसी ने कोई अनुष्ठान नहीं कराया। अवध में लोगों ने कन्या की शादी नहीं की, अपने अपने लड़कों की शादी नहीं की। क्यों? शादी करेंगे तो गीत गाए जाएंगे, मंगल गीत होंगे, उत्सव मनाए जाएंगे। और मंगल कौन है? मंगलों के भवन कौन है? भगवान राम है। भगवान राम ही नहीं है तो यहाँ मंगल गीत हम कैसे गावें? किसी ने अपने घर में शादी विवाह नहीं किया। आप चौपाई को जानते हैं, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल। बोलिए सभी बोलिए, मंगल भवन अमंगल।